डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के मैथ की क्लास, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 3.3 करवाएंगे, जिसमें आपको कुछ सवाल दिए हैं जिनको आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन हम आपको पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करवा चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर आके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये सवाल केवल विलोपन विधि से करवाएंगे, क्योंकि हमने आपको प्रतिस्थापन विधि करना बता दिया है। तो आज हम इसको विलोपन विधि से करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमको पहला सवाल क्या दिया है, देखो बच्चों, कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो ध्यान रखना, विलोपन विधि में क्या होता है कि हमको एक मान को बराबर करना होता है, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो, यानी कि दोनों में से एक मान को बराबर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, हमको एक मान को निरस्त करना पड़ेगा, यानी उसे ख़त्म करना पड़ेगा, केवल एक मान बचाना पड़ेगा, यानी कि एक का मान निकालना पड़ेगा, चाहे फिर वो हम x का निकालें या y का। ठीक है, क्या करते हैं, x का निकालें या y का, ऐसे मान निकालते हैं। अगर हमारा एक मान निकल आता तो फिर हम उसी से फिर हम दूसरा मान निकालते हैं। तो देखो चलते हैं हम कैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना, समीकरण। समीकरण क्या दिए हैं, थोड़ा मार्कर ले लें। देखो हमको दिया है, हमने बताया था आपको पहले, सबसे पहले कैसे लिखना है, दिया है हमको क्या दिया है कि x + y = 5। तो ये क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 2x - 3y = 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि एक मान बराबर करना होगा। पहले तो आप देखो, इसमें दोनों मान बराबर नहीं है, यहाँ एक x है, यहाँ पे 2x है। इस समीकरण में एक y है, यहाँ पे 3y है, यानी कि दोनों में से दोनों समीकरण में किसी का, यानी कि x का मान भी बराबर नहीं है और y का मान भी बराबर नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, मान के चलो या तो x का मान बराबर कर लो या y का। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं, आप देख लो किसका कर लें हम, इसमें y का, किसका कर रहे हैं, y का या x का। तो देखो हम चलते हैं कि x का ही कर ले रहे हैं, पहले x का। मान के चलो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कहने का मतलब है इस 1 का इस पूरे समीकरण में गुणा हो जाएगा और इस 2 का इस वाले समीकरण में पूरे गुणा हो जाएगा। देखो तो हम लिखते हैं कैसी की, कि समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का। समीकरण 1 में 2 का गुणा, ठीक है, गुणा, तथा समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में किसका करेंगे, इसके पास कितनी संख्या, 1, तो 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, ये समीकरण 1 है। इसमें किसका गुणा करना है, 2 का, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है कि 2x, ठीक है, 2x - 3y = 4, ये समीकरण हमारा 2 है। इसमें किसका करना है, 1 का। तो देखो ऐसा लिख लो, पहले हमने 2 का इसमें गुणा किया, क्या आ गया, 2x + 2y = 2 × 5 = 10, समीकरण इसको नाम तीसरा दे दो, ठीक है। और अब इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3y = 4, ये समीकरण चौथा हो गया, ठीक है। तो आप इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, समीकरण 3 4 होगा। तो देखो ये x कैसे हैं, दोनों मान बराबर हैं। तो हमने क्या कहा है, अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं उस मान को निरस्त करना होता है, निरस्त करना होता है, यानी कि उसको मान 0 करना होता है। तो 0 कैसे कर सकते हैं, अभी तो ये प्लस प्लस किया है, क्योंकि जोड़ेंगे, अभी तो जोड़ेंगे, प्लस प्लस किया है। तो अब हमको क्या करना है, इस नीचे वाले के चिन्ह को बदल दिया, जैसे यहाँ प्लस का है तो किसका कर दिया, माइनस का। अब देखो यहाँ प्लस, ये माइनस का हो गया, क्योंकि इसका चिन्ह बदल दिया हमने। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का घटेगा तो क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, यानी घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 0x, ठीक है। यानी इसका मान कुछ नहीं है, ये कट चुका है, ठीक है। अब 0x का मतलब कुछ नहीं है। अब इसको देखो, यानी कि इसका चिन्ह बदल दिया तो इन सारों का चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ क्या, ऐसा नहीं, घटाने के लिए नहीं, वो तो बदलना ही पड़ता है। अब इसको जैसे माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आ गया, 5y,
और इसका यहाँ प्लस का तो किसका कर दिया, माइनस का। तो ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे तो किसका बचेगा, 6 प्लस का। तो आप देख रहे हैं कि 5y बराबर कितना आ गया, 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 6/5। अब जो y का मान निकला है वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, कोई सी समीकरण में भी रख सकते हो। तो देखो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या दिया है कि x + y बराबर 5। तो x + y का मान कितना दिया, 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, ये प्लस का होता जाएगा तो माइनस का 5/6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कि थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने, ऊपर क्या आता 6 और नीचे 5। एलसीएम लिए कितना आ गया, 5, इसके बटे में 1 है, तो 1 का भाग देंगे 5 में, 5 आएगा, 5 को गुणा 5 में यानी 25, माइनस 5 का 5 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 6 में 6। तो x का मान निकल कर कितना आ गया, 19/5। तो हमारा x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ये हमारा आंसर आ चुके हैं। देखो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन से बिल्कुल एक ही है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखो हमने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया। तो देखते हैं अब, देखो अगला सवाल, ठीक है। तो बच्चों हम दूसरे सवाल आपको लेकर आ गए हैं। तो हमने बताया आपको विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, हमने बता दिया। अब हम आपको दूसरे सवाल करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारी वीडियो को शेयर करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है, जिससे क्या है हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, पहले समीकरण लिखना, क्या दिया, 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। अभी हमने आपको बताया कि क्या करना होता है, हमें एक मान बराबर करना होता है और बराबर करके क्या करना होता है, निरस्त करना होता है, चाहे वो y का करे चाहे x का। तो देखो आप क्या करेंगे, यानी मान बराबर करने हैं। जैसे अभी हमने आपको x का करके बता दिया था, अब हम आपको y के कर का बता रहे हैं, किसका, y का। तो इसके पास 2 है और इसके पास 4 है, यानी कि इसमें हम 4 का गुणा कर दें और इसमें 2 का, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। दोनों मान कैसे हो जाएंगे, बराबर। फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो देखो लिखेंगे हम समीकरण 1 में किसका, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में ऊपर कितना है, 4 का गुणा करने पर, किसका, 4 का गुणा करने पर, तो देखो क्या है हमारा समीकरण, 3x + 4y बराबर 10। इसको समीकरण कितने का गुणा करना है, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 4 का। क्या समीकरण 2x - 2y बराबर 2, इसमें कितने का गुणा करना है, 4 का। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी गुणा करेंगे 2 का, यानी कि ध्यान रखना एक चीज़ में नहीं करते, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो 2 का किया, 2 × 3 = 6 + 2 × 4 = 8 बराबर 2 × 20। तो इसको नाम आप समीकरण तीसरा दे सकते हो, क्या, 3। अगला देखो, इसका इसमें करेंगे 2 का, 2 दूनी 4x माइनस, नहीं 4 का हो रहा है, किसका हो रहा है, 4 का। तो 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी नहीं 4 दूनी कितना होगा, 4 है यहाँ पे, तो 4 का 2 में 4 दूनी 8। तो देखो अब क्या हो गया, ये समीकरण 4 दे दो इसे नाम। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास y के मान कैसे आ गए, बराबर। हमने बताया जो मान बराबर आ जाता है उसको क्या करना होता है, निरस्त। अभी क्या करना है, यहाँ निरस्त यानी कि 0 करना है। तो देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर y का ऊपर प्लस का है, ऊपर माइनस का, यानी डायरेक्ट घट रहे हैं। चिन्ह बदलने की जरूरत है क्या बच्चों, नहीं है ना, क्योंकि हमें 0 करना है तो चिन्ह बदलते हैं। अब यहाँ देख रहे हो आपके दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं।
बराबर है और प्लस माइनस के है, तो चिन्ह बदलना है नहीं। तो ध्यान रखना, अगर हम इसका चिन्ह नहीं बदल रहा तो फिर किसी का नहीं बदलेंगे। तो आप हमने यहाँ पे देखा इसका, ये कैसा हो गया, घट गया, यानी जीरो हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, जीरो। हम इसको ऐसे काट सकते हैं, क्या हो गया, जीरो, और ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह नहीं बदले तो प्लस का, ये भी प्लस का 14, और ये जोड़ा तो कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। तो देखो 14x बराबर 28, तो x बराबर 28/14, 14 से काटेंगे x बराबर कितना आ गया, 2। अब जो 2 आया x का मान, वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 या 2 में। तो हम रख लेते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसका मान, x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x है प्लस 4y बराबर 10। 3x का मान कितना है, 2 है, प्लस 4y बराबर 10। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, यानी 4y बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, यानी 4y बराबर कितना आ गया, 4। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/4, यानी कितना आ गया, 1। तो आप देखोगे कि x का मान कितना निकला है, 2, और y का मान 1। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आप देखो बच्चों, हम तीसरा सवाल नहीं करवा रहे हैं आपको, क्योंकि तीसरा इसी तरह का है। तो तीसरा सवाल आप अपने नोटबुक में से कर लेना, हम आपको चौथा सवाल करवा रहे हैं जो कि थोड़ा इससे अलग है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हमने बता दिया है कि आपको जो तीसरा सवाल है वो दूसरे सवाल जैसा ही है, आप कर सकते हैं। अब देखो तीसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि दिया है हमको, क्या दिया है, ये लिख सकते हैं हम, दिया है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, क्या है, x/2 और 2y/3 बराबर -1। तो पहले ऐसे हम सही कर लें, एलसीएम लिए 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का गुणा x में 3x, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में 4y बराबर -1। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर इसका यहाँ गुणा हो जाएगा -6। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, x माइनस, सही कर लिया वो, तो हमें ये समीकरण दिए थे। ठीक है, क्या दिया है, y/3 बराबर 3। तो देखो एक लिया एलसीएम कितना आ गया, 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3, 3 का गुणा x में 3x, -3 का भाग दिया 3 में 1, 1 का गुणा y में करेंगे तो y बराबर 3। तो क्या हो गया ये हमारा, 3x माइनस y बराबर, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 3 को 9। तो ये समीकरण 2, यानी हमने सही कर लिए, हमारे पास समीकरण तो पहले से ही थे। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, समीकरण 1 ये 2। तो हमने आपको बताया कैसा करना होता है, एक मान बराबर, अभी आपको बराबर दिख रहे हैं इसमें, हाँ। तो देखो हमें मान कैसे दिख रहे हैं, बराबर इसमें, जैसे कि 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा क्या है, 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, हमें मान पहले से ही बराबर दिख रहा है ना, x के मान कैसे है, बराबर है। आप बताओ गुणा करने की जरूरत है, नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कब करते हैं गुणा, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बराबर करने पड़ते हैं। अब इसमें बराबर पहले से ही दिया, तो कोई गुणा करने की जरूरत है नहीं है बच्चों, नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है, हमें जो बराबर मान है उनको निरस्त करना है। ठीक है, तो अभी तो ये जुड़ेंगे डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, अब हम साइन बदल देंगे, क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे। साइन बदला तो ये निरस्त हो गया, अब यहाँ बदला तो पूर्व में बदलेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 5y, y और 4y जोड़ेंगे तो 5y, ऐसे यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी ये माइनस जोड़े तो किसके जाएंगे, माइनस के 15। तो हम देखेंगे कि 5y, अब आप ऐसे करो, y बराबर ही लिख लो, y बराबर -15/5। तो काटेंगे, y का मान कितना आ जाएगा, -3। अब y का मान कोई से भी समीकरण में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या है,
कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो 3x प्लस 4y का मान कितना निकला है, माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। तो 3x बराबर ये खोलेंगे तो माइनस का 3 को 12 बराबर माइनस के 6। तो आप देखो कि 3x ये माइनस का उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, ये माइनस के 6, ये माइनस का है तो प्लस का 12। तो 3x बराबर घटेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 6, यानी x बराबर 6/3, यानी कितना आ गया 2। ठीक है, हमारा y का मान कितना है, माइनस के 3 और x का मान 2। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो बच्चों, हमने आपको सब यानी कि हर तरह का सवाल बता दिया है, हर तरह का जैसा हो सकता था, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। आपको विलोपन विधि में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं। अगर आप महाकाल कोचिंग क्लासेस से पढ़ते हो ना, तो आपका मैथ का या कोई से सब्जेक्ट का एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हम दूसरे का पहला सवाल लेकर आए हैं, यानी इन सवालों को आपको रैखिक युग्म बनाने हैं। ठीक है, इनको यानी कि समीकरण बनाने हैं और विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन, दोनों में से किसी से। लेकिन हम प्रतिस्थापन पहले कर चुके हैं ना। अब हम इसे किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है उसने क्या दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देता था, हर में से एक घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि माना कि जो भिन्न है ना, भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश क्या है, x है, और हर क्या y है। ठीक है, और आपको पता है भिन्न क्या बनती है, अंश बटे हर क्या होती है, अंश क्या है, x है, y क्या हर, ई बनती है। ये भिन्न हो गई। अब उसने कहा कि अंश में एक जोड़ दें, कर रहे हैं इसी अनुसार, यानी उसने कहा हर में से एक घटा दें तो बराबर में हमको क्या मिलता है, 1। तो यानी कि इसका अब क्या हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा और इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो इसका यहाँ। तो क्या हो गया, x + 1 बराबर y - 1। तो देखो y इधर लाओ, यानी x - y बराबर ये माइनस का 1 है, ये प्लस का तो माइनस का 1। तो x - y बराबर -2। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसी अनुसार अब आगे क्या कह रहा है, भिन्न वही है हमारी x/y, लेकिन उसने क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें। अब अंश की बात नहीं कर रहा, अंश में कुछ नहीं बोल रहा है वो, केवल किस में क्या कह रहा है, हर में एक जोड़े तो किस में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो गुणा करेंगे इसका यहाँ 2x + 2x बराबर y + 1, y को इधर लाओ तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हमने आप क्या बताया है कि इसमें एक मान बराबर करना होता है, तो पहले हम समीकरण को क्रम से लिख दें। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, और दूसरा क्या है 2x - y बराबर 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, आप ध्यान रखना क्योंकि ये अब हमने लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस समीकरण को लिख लिया पहले 1, अब इसी वाले को ए लिख दिए, क्रम से लिख दिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि समीकरण 2 लिखा फिर 1 फिर 1 2, यानी अब हमने क्या किया, इनको क्रम से लगाया है। समीकरण 1 को लिख लिया, फिर समीकरण 2 को। ठीक है, अब देखो हमें पता है विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, बराबर करते हैं ना एक मान। तो देखो इसमें पहले से ये बराबर, अगर बराबर है तो गुणा करने की आवश्यकता है नहीं है, बता दिया ना। जब बराबर होते हैं तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो क्या है, ये y बराबर है, इनको निरस्त करना है। तो देखो अभी तो ये दोनों कैसे हैं, माइनस माइनस के हैं, और माइनस माइनस के हैं तो घटेंगे क्या, 0 मान होगा इनका, नहीं होगा क्योंकि 2y हो जाएगा। तो देखो चिन्ह बदल ले रहे हैं हम, किसका, नीचे वाले का ही बदलेंगे इसका। अब ये किसकी हो गई, प्लस की। अब ये समझो ये चिन्ह नहीं रहा, क्या ये चिन्ह खत्म हो गया, यानी प्लस माइनस घट जाएगा, क्या जाएगा, ये निरस्त हो जाएगी यानी कि 0, और ये
इनका भी चिन्ह बदलेगा, माइनस या प्लस है तो माइनस, तो क्या बचा माइनस का x बराबर, यहाँ देखो अगर यहाँ प्लस का है तो किसका आएगा माइनस का, तो ये भी जोड़ेंगे माइनस माइनस 3, तो माइनस से माइनस कट गया यानी x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, तो x का मान कोई से भी समीकरण में रख लो, x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, तो x का मान कितना है 3 है, माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस के 2 प्लस का तो माइनस के 3, यानी माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो भिन्न क्या थी हमारी x बटे वाई थी, ठीक है, x का मान कितना है 3 है, y का मान 5, तो ये हमारी भिन्न आ गई। ठीक है, बताओ बच्चों आपको ऐसा कहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से, आपको बस ये महाकाल कोचिंग क्लासेस में ही मिलेगा इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, बताओ आपको हम कितने ईजी तरीके से करवा रहे हैं, आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों दूसरा सवाल क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हम आपको ये पिछली वीडियो में करा चुके हैं कि पूर्व होता है तो हमने बताया, मान के चलो एक ही आयु अभी 10 वर्ष है, अगर हम कहें कि 5 वर्ष पहले या पूर्व कितनी थी, तो आप क्या करोगे 10 में से घटा के लिखोगे 5 आ जाएगी। पूर्व यानी पूर्व के लिए हम पूर्व या पहले में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस, ये बात ध्यान रखना। और बाद या पश्चात के लिए हम क्या करते हैं, बाद या पश्चात के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं। कहने का मतलब पूर्व की पूछ रहा है यानी भूतकाल की बात कर रहा है, और बाद या पश्चात की बात कर रहा है यानी भविष्यकाल में। तो खुद सोचो अगर अभी आपकी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व, आप घटा दोगे यानी 5 रही होगी। अगर हम कहें 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी 10 में 10 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी 20। ये बात समझ रहे हो, यानी बाद और या पश्चात के लिए हम प्लस करते हैं और पूर्व और पहले के लिए हम क्या करते हैं माइनस चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, पहले हम क्या मान लें, माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष मान लो। ठीक है, x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। बच्चे जल्दी से लाइक करिए, y वर्ष है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखो अभी कितनी है नूरी की, वर्तमान में x थी और 5 वर्ष पूर्व भी कह रहा है, नहीं हम घटाएंगे 5। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, अभी वर्तमान एक बाय थी तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 घटाएंगे। अब देखो, अब बात आती है अपनी मेन बात, अगर मान के चलो ये नूरी की आयु x माइनस 5 और ये सोनू की है, अभी इन्होंने बराबर का नहीं कहा, अभी दोनों की आयु कैसी है, बराबर नहीं है। अब उसने क्या कहा कि जो नूरी की आयु है सोनू की 3 गुनी, यानी कि जो नूरी की आयु है अभी वो सोनू की आयु कितनी है 3 गुनी है। ये सोनू है, ये नूरी है, यानी नूरी कितनी है 3 गुनी है।
अब मान के चलो, ये कल बता चुके हैं हम आपको और आप भी बता रहे हैं। मान के चलो इसकी आयु 3 वर्ष है एक ही, और मान के चलो एक ही आयु 9 वर्ष है और बी की आयु 3 वर्ष है। तो ये बताओ ये बी से कितना गुना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 3 गुना बड़ा है। ये बी से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। अब हम कहें कि इन दोनों की आयु बराबर कर दीजिए, तो आपने बराबर लगा दिया, उन दोनों की आयु बराबर हो गई? नहीं हुई, क्योंकि अब जो 3 गुना थे तो इसको भी 3 गुना देना पड़ेगा। तो यानी कि 9 इसकी और 9 इसकी। अब दोनों की आयु कैसे हो गई? बराबर। तो देखो बच्चों, ऐसा ही हमें यहाँ करना पड़ेगा, दोनों की आयु कैसे करनी है? बराबर। तो हम किसको देना पड़ेगा 3 गुना? सोनू को। तब दोनों की आयु बराबर होंगी, यानी x माइनस वाई बराबर 3y माइनस 3 5 15, यानी x जायदा ला माइनस 3y बराबर ये माइनस का 15 है, ये माइनस का उधर प्लस का जाएगा तो 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो देखो अब और कहानी अगले के लिए। तो देखो अब उसने कहा 10 वर्ष पश्चात, क्या कि 10 वर्ष पश्चात, यानी हमने बताया पश्चात हो, और बात के लिए क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान x थी, यानी वर्तमान से ही जाना है, कहीं भी जाना है तो ठीक है, 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10। ठीक है, अब मान के चलो दोनों की आयु देखो क्या हो गया, ये नूरी की हो गया x प्लस 10 और ये सोनू की हो गई। अभी दोनों की आयु कैसी है? बराबर नहीं है, अभी नहीं है। अभी पहले आप हेडिंग पढ़ो, क्या कहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती। अभी हमने आपको बताया कि दोनों की आयु बराबर करनी है तो किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? जिसकी आयु कम है, तो किसकी है? सोनू की। कितनी हो जाएगी? 2 गुना। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20, यानी x माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 10, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो आप बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। करो। तो बच्चों ये हमारे समीकरण 1 और 2 थे। अभी हमने आपको बताया कि विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक मान बराबर, इसमें एक मान तो पहले से ही बराबर आ गया, तो कुछ करने की जरूरत है गुणा करने की? नहीं है। तो सीधा देखो ए प्लस प्लस के यहाँ भी जुड़ रहे हैं, एक मान निरस्त करना है, जो बराबर आता है उसी को करते हैं, दूसरे को नहीं करते। तो देखो ये माइनस हो गया, तो ये कैसा हो गया? निरस्त हो गया। अगर यहाँ चिन्ह बदला तो पूरे में बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, तो कितना बचेगा? माइनस के बाय, यहाँ प्लस है तो माइनस के, कितना आएगा? माइनस के 20, क्योंकि ये माइनस के जुड़ेंगे, माइनस का 20, तो बाय बराबर कितना आ गया? 20, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब बाय का मान कोई से समीकरण में भी रख लो, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर। तो देखो एक क्या दिया हमें? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 3, y का मान कितना है? 20 बराबर माइनस के 10, गुणा करेंगे कितना जाएगा? x माइनस 30 दूनी 60 बराबर माइनस के 10। तो हम यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा कि x बराबर ये माइनस के 10 है, ये माइनस के हैं, और इधर जा किसका हो जाएगा? प्लस का 60। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 50। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि नूरी की जो वर्तमान आयु है, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु
कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष है। ठीक है बच्चों, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड भी अच्छा पढ़ें। ठीक है। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 30 लेकर आ गए हैं, जिसमें क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि 2 अंक की कोई संख्या होगी, मान के चलो 23 है, 23 मान लो, तो उसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, 32। तो कहने का मतलब है 2 अंक की कोई संख्या है, ठीक है, जिसके 2 अंकों का योग, जैसे मान के चलो 2 और 3 का योग कितना होता है, 5। ऐसे ही मान के चलो 2 अंक दिए हैं, उनका योग कितना दिया है, 9। ठीक है। और मान के चलो जो 9 दिया है, यानी उस संख्या का कितना है, इस संख्या का 9 गुना है। ठीक है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो अंक है ना वो इस संख्या के किस कैसा है, 9 गुना है। और मान के चलो जो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसका कितना होगा, 2 गुना। तो देखो पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना कि ऐसे 2 अंक हैं, तो इसका मतलब जो पहला अंक है वो क्या कहलाएगा, इकाई, और दूसरा दहाई। तो देखो हम क्या मान लेते हैं कि माना की संख्या के इकाई का अंक x तथा इकाई का अंक y, मान लो इकाई का अंक क्या है, y, तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, तो मान के चलो क्या अंक है, इकाई का अंक x है, तो हमने मान लिया दोनों अंकों का योग कितना दिया, 9, तो यानी x प्लस y बराबर 9, दोनों अंकों को जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, समीकरण 1। तो पहले आप देखो, अगर मान के चलो ये 32 दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते 3 × 10 + 2। कहने का मतलब क्या है, 32 है, जब भी मान के चलो कोई भी दहाई का अंक बनाना तो उसमें कितने का गुणा करना पड़ता है, दहाई, यानी कि 10 का। इसका 10 का, मान के चलो 53 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, दहाई में कितने का गुणा करेंगे, दहाई का अंक क्या है 5, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 10 का, प्लस जो इकाई का अंक है उसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 53। जैसे ही आप मान लो 73, तो क्या होगा 7 × 10 + 3, यानी कैसे बनना है, ऐसे इस संख्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमने एक अंक मान लिया है x, इसको, और इसको y, तो किस रूप में लिख लेंगे इसे, कि 10 × x, देखो पीछे करो या बाद में करो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसे x × 10 + y, ऐसा ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो मान के चलो इसको लिखेंगे यानी कि 10x + y, ऐसे ही लिखेंगे कोई भी संख्या हो उसे। ठीक है, आ रहा है ना समझ। तो देखो हमने एक कुछ संख्या मान ली, पता नहीं है तो x y मानेंगे वो संख्या, तो उसे कैसे लिखेंगे हम, माना कि मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या हमें पता है इकाई दहाई के अंक क्या है, x y है, तो इसे किस रूप में लिखेंगे कि 10x + y, यही लिखेंगे। अब उसने क्या कहा, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो देखो अंकों को पलट लेंगे कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटेंगे तो x y पलटेगा ना, जैसे मान के चलो ये 32 है तो इसमें 2 और 3 ही पलटा था बस, तो क्या हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इसमें कि मान के चलो ये मूल संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो मूल संख्या क्या है हमारी, कि 10x + y है। ठीक है, और अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, 10y + x है। ठीक है, अब ये दोनों संख्या कैसी है, बराबर नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि इस संख्या का मूल संख्या क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना, और उस संख्या के कितने, 2 गुने के बराबर है। ठीक है, यानी इस संख्या का कैसा है, 9 गुना
इस संख्या के दोगुने के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि 9 धाम 90x प्लस 9y। तो यही कह रहे हैं ना कि इस संख्या का 9 गुना अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी अंकों को पलटेंगे उसका कितना हो जाएगा 2 गुना। तो 9x प्लस 10 दूनी 20y प्लस 2x। x को एक साइड ले लेंगे, 90x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर ये 20y दिया है, उधर ले जाएंगे तो माइनस 9y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि 88x बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 11y बटे 88। काटेंगे x बराबर कितना आएगा 11 कम 11 11 8 88 y बटे 8। तो देखो क्या दिया समीकरण एक, इसको समीकरण 2 बना ले पहले कि x माइनस y बटे 8 बराबर 0। तो इसको एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी x 8x हो जाएगा ये बराबर माइनस y बराबर 0, यानी कितना हो गया 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब किससे करते हैं हम विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखो समीकरण 1 क्या दिया है x प्लस y बराबर 9 और दूसरा क्या दिया है 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण 2। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या करना होता है, हमें एक मान बराबर, तो एक मान बराबर पहले से दिया है। ठीक है, तो कुछ करना है यानी उसको बराबर रहता है उसको निरस्त करना रहता है। तो इसको निरस्त करेंगे तो क्या कट जाएगा बाय, चिन्ह बदलने पड़ेंगे नहीं क्योंकि प्लस माइनस की ये कट गया। ये कितना हो गया 9x बराबर, इसको जोड़ा तो कितना हो गया 9, यानी x बराबर कितना है 9 बटा 9, यानी x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान हम कोई से समीकरण में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया हमें क्या x प्लस y बराबर 9। तो क्या x का मान 1 प्लस y बराबर 9, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि y बराबर 8। तो देखो हमारे x y की मान आ गया, तो मूल संख्या क्या बनेगी, मूल संख्या बराबर क्या है हमारी 10x प्लस y, यानी कि 10, y का मान कितना है 1, नहीं y का मान नहीं, x का मान 1 है, y का मान 8। तो कितना आ गया, जोड़ेंगे 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। अंकों को पलटने पर क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो बस इनको ही पलट दो, कितना आ जाएगा 81। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना बच्चों। तो देखो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, इसको रख कर दे रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है दूसरे का कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं, हम क्या मान ले, दोनों पता नहीं है, ना तो 50 के हैं ना पता है हमें 100, लेकिन कुल पता है कितने हैं 25 नोट। तो माना कि
माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? x, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो गई है हमारी? y है। तो उसके पास कुल कितने नोट हैं? 25, यानी कि 50 रुपये के कितने हैं? x और 100 रुपये के y, और दोनों को मिलाकर कितने नोट हैं उसके पास? 25। ये समीकरण 1 बन गया। खुद सोचो आप एक बात, मान के चलो आपके पास 5 रुपये का, मान के चलो कितने? 5 रुपये, और प्रत्येक नोट कितने का है? मान के चलो कुल नोट है आपके पास 5 और प्रत्येक नोट है 10 रुपये का। तो आपके पास टोटल कितने रुपये हो जाएंगे? 5 गुणे 10, गुणा करना पड़ेगा ना आपको। तो देखो यही वो कह रहा है कि 50 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं? x है। अगर उसमें ही मान के चलो तो हमें लिखें कि x नोटू कितने हैं? x नोट है ना, तो x नोटों में कुल रुपये, यानी कहने का मतलब ये है जो नोट हैं उनमें कितने रुपये होंगे? x नोट हैं उनमें कितने रुपये होंगे? तो हमें पता है कि x है और वे किसके नोट हैं? 50 रुपये के। तो हम क्या कर देंगे? 50 का गुणा, कितना आ जाएगा? 50x रुपये, ठीक है। अब उसने कहा कि बाय नोटों में कुल रुपये। हमें पता है एक नोट में कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं, तो बाय में कितने हो जाएंगे? कुल रुपये, ठीक है। कुल नोट कितने हैं? 100 के बाय हैं, तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का, तो ये रुपये में बदल जाए, कितना जाएगा? 100 बाय रुपये, ठीक है। अब कुल रुपये कितने निकालती है वो? 2000, तो कितने हैं? 50x रुपये प्लस 100 बाय रुपये, तो टोटल कितने रुपये हो जाते हैं उसके? 2000 रुपये, ठीक है। ये समीकरण बन गया हमारा दूसरा। तो हमने बताया कि क्या करेंगे अब इसमें विलोपन विधि से। तो देखो समीकरण लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा कितना दिया है? 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया? पहले हमको क्या करना पड़ता है? एक मान बराबर करना पड़ता है, चाहे वो x का करें या y का, ठीक है। फिर उसको क्या कर देते हैं? हम निरस्त कर देते हैं, एक मान बचाते हैं। तो अभी इसमें देख रहे हैं दोनों मान बराबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा किसका? ये x का मान बराबर करेंगे तो x का करेंगे दोनों xों में। जैसे इसके साथ कितना है? 50, तो इसमें 50 का गुणा करेंगे। इसके साथ 1 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। तो लिखो कि समीकरण 1 में 50 का गुणा करने पर, 50 का गुणा करने पर गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 25, कितने का गुणा करना है इसमें? 50 का, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है? 50x प्लस 100y बराबर 2000, इसमें किसका गुणा करना है? डॉट डॉट 1 का। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 50x प्लस 50y बराबर 1250। ये कितना हो गया? 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, ठीक है। अब बराबर हो चुके हैं हमारे मान। अब क्या करना? हमें एक मान निरस्त करना है। तो आप देखेंगे कि x कैसे हैं बराबर, प्लस प्लस के अभी नहीं होंगे तो साइन बदलना पड़ेगा, माइनस यहाँ बदला है तो सारों में बदलेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस का।
तो ये माइनस 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 प्लस हो गया तो निरस्त, ये घटेंगे तो माइनस के 50 बराबर, ये घटेंगे तो कितना बचेगा 750, क्योंकि 0 या 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, बाय बराबर 750 बटा 50, 0 से 0 काटा, यानी बाय बराबर कितना आया 5 कम 5 5 25। अब बाय का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, बाय का मान समीकरण एक में रखने पर तो बच्चों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि आप अच्छे पढ़ पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड भी अच्छे से पढ़ सकें। तो क्या दिया हमें समीकरण ने, x प्लस वाई बराबर 25, तो x बराबर x प्लस 15 आया बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी x बराबर कितना आ गया 10। तो हम लिख सकते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10, तो आप लिख सकते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10, क्योंकि x ही माना था ना हमने 50 रुपये के नोटों को, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी यहाँ x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक है, कितनी x आया, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या y मानी थी, तो y का मान हमारा कितना निकल कर आया है 15। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए बच्चों। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 2 बार हो गया, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो बच्चों, समझो, जो हम समझाएंगे आपको कोई नहीं समझाएगा। उसने कहा कि मान के चलो 3 दिन का तो एक नियत किराया है, यानी 3 दिन का क्या है एक नियत किराया। उसके बाद जैसे कि चौथा दिन होता है, 5वां दिन होता है, 6वां दिन होता है, उसका क्या लगता है अतिरिक्त किराया लगता है। क्या लगता है अतिरिक्त किराया। मान के चलो उसने 3 दिन के लिए 15 रुपये दिए और अतिरिक्त किराया क्या 5, तो कितना हो जाएगा, ये 4 दिन का किराया होगा, 5 और जोड़ देंगे 5 दिन का किराया हो जाएगा, 5 और जोड़ देंगे तो कितने दिन का किराया हो जाएगा 6। या हम मान लिया अगर इसका मान के चलो 5 किराया है प्रत्येक दिन का, तो 3 का गुणा कर दे तो 3 दिन का निकलेगा कि नहीं, 15 + 15 30 निकलेगा कि नहीं। आ रहा ना बच्चों समझ में। अगर हमें पता है कि एक दिन का अतिरिक्त किराया 5 रुपये है तो 3 दिन का कितना होगा 15 ही होगा कि नहीं होगा ना। समझ रहे हैं बच्चे। आप समझे हम कहानी क्या कहते हैं कि मान के चलो उसने कहा है कि नियत किराया, तो मान लिया कि हमने माना कि नियत किराया किसका प्रथम पुस्तकालय का, ठीक है। तो देखो माना कि नियत किराया मान लो, माना कि नियत किराया क्या मान लिया हमने x रुपये तथा अतिरिक्त किराया क्या मान लिया हमने y रुपये। अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा y रुपये है। तो देखो उसने कितने दिन के लिए मान के चलो प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है और उसके बाद अतिरिक्त किराया, ठीक है। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और कितने रुपये अदा किए 27। तो लिखो सरिता द्वारा 7 दिनों तक सरिता द्वारा 7 दिनों तक पुस्तक रखने पर
अदा किए गए रुपए, अदा किए गए रुपए, किए गए रुपए कितने हैं? किए गए रुपए कितने हैं? 27 रुपये हैं। और 7 दिन के लिए हमें पता है कि नियत किराया कितना है? एक्स है, यानी 3 दिन के कितना हो जाएगा नियत किराया? 3 दिनों तक का नियत किराया कितना? माना कि नियत किराया एक्स रुपये है, यानी प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है? एक्स रुपये। तो अपन लिख सकते हैं माना कि, यहाँ लिख लो थोड़ा, 3 दिनों का, कैसा? 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया कितना है? एक्स रुपये है। तो 3 दिनों का कितना हो गया? एक्स। अब इसके बाद कितने दिन बचे? 4। अब अतिरिक्त किराया कितना लगता है? बाय। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 बाय, होगा कि नहीं? तो कितना हो गया? 4 बाय बराबर 27। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है। अब क्या कहता है सुशी ने? तो लिखो सुशी द्वारा, सुशी द्वारा, सुशी द्वारा कितने? 5 दिनों तक। कितना? 5 दिन है ना सुशी, कितने करती है? 5 दिन तक। तो सुशी द्वारा 5 दिनों, सुशी द्वारा 5 दिनों, 5 दिनों तक, 5 दिनों तक पुस्तक रखने पर, पुस्तक रखने पर अदा किए गए रुपए, अदा किए गए रुपए बराबर कितने? 21 रुपये। हमें पता है 3 दिन का नियत किराया क्या है? एक्स है। और यहाँ से अगले दिन कितने होते हैं? 2, यानी कि 1 दिन का कितना? एक्स है। 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 बाय बराबर समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से। तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारा? एक्स प्लस 4 बाय बराबर 27। दूसरा x प्लस 2y बराबर 21। तो ये बताओ, हम आपको बता चुके हैं बार बार कि मान के चलो अगर विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक मान बराबर करना होता है और फिर बराबर करके उस मान को निरस्त करना होता है और फिर एक मान बचाना होता है। तो इसमें बराबर पहले से ही है तो बराबर करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि x है। लेकिन अभी क्या है? प्लस प्लस की जुड़ेंगे तो हमें निरस्त करना क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, यानी ये निरस्त हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है अगर एक का चिन्ह बदला तो सारों का बदलेंगे। तो घटाए कितना बचा? 2y। एक कितना बचा? 6, यानी y का मान कितना आ गया? 6/2, यानी y का मान निकल करके आया 3। ठीक है। इसका मतलब अतिरिक्त किराया क्या है? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपये। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? 1 में रखने पर, तो ये क्या है हमारा? x प्लस 4y बराबर 27। सही है? ठीक है। तो x प्लस 4y का मान कितना है? 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 दिया 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना है? 27 माइनस 12, यानी x बराबर क्या निकल कर आया? 15। ठीक है। तो उसका क्या हो गया? यहाँ लिख सकते हैं कि 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया कितना रुपये है? 15 रुपये। ठीक है। और प्रत्येक 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 अतिरिक्त दिन का किराया, किराया क्या है? y का मान यानी कि 3 रुपये। ठीक है। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो बच्चों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जिस तरह आपको महाकाल कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जा रहा वैसा आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़िए। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो मैथ की क्लास है ना 10th की, वो आपको रोज़ शाम के 7 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है। यानी कि इस चैनल पे डल जाया करेगी। तो आप लोग रोज़ ही ना आइए, बिल्कुल कंटिन्यू आइए और आप अच्छे से मैथ कीजिए, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे
मार्क्स आ सकें इसमें, यानी कि आप इसमें 99 तक मार्क्स ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप रोज़ जुड़िए समय पर और पूरी क्लास देखिए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको और कोई सी क्लास की वीडियो यानी कोई और सा सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो क्लास भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपकी सब क्लासों की, पूरे सब्जेक्टों की क्लासेस चलाई जा रही हैं, और अभी कुछ शुरू नहीं है हुई है, तो उनको भी शुरू करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल पर, जिससे कि आपका कोर्स भी जल्दी हो जाए और अच्छे से भी हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों।